नमस्कार दोस्त। आज के इस वीडियो में हम एक मिसकंसेप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। डज अ परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट? क्या एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट करता है? जैसे ऐसा वाला डायग्राम आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा। एक स्ट्रिंग के साथ में एक बॉब को लगाकर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या ये चीज़ पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्योंकि अगर हम लोग सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। तो इस रस्सी में जो टेंशन पैदा हो रही है उसके कारण तो हमको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये जो नीचे की तरफ mg लग रहा है, इस mg को बैलेंस करने वाला ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। इस टेंशन के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो टेंशन है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। बट mg को बैलेंस करने वाली भी ऊपर की तरफ कोई फोर्स चाहिए, और यहाँ पर कोई फोर्स ऊपर की तरफ है नहीं। अगर है नहीं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम लोग इसको घुमा पाए? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। कभी भी ऐसा सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। मतलब आप परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बना ही नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते। क्योंकि अगर हम लोग रियल लाइफ के बारे में बात करें तो एक बॉब है जिसको अगर मैं स्ट्रिंग के साथ में से बांधता हूँ तो ये तय मान के चलिए कि वो थोड़ा सा झुकेगा ही झुकेगा। है ना? क्यों झुकेगा? क्योंकि इस पे नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है mg। इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो रहा है t। तो अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल से इसके एंगल के बारे में, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ही बनाएगा। जैसे मान लीजिए एंगल थीटा है, ये थीटा हो गया। तो टी का ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। और जो टी साइन थीटा है वो इस mg को बैलेंस करेगा। ओके। अगर आप लोग चाहते हो कि ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रहे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रहे, तो थीटा की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा? बताओ। जीरो, बिल्कुल सही। ये थीटा को कितना होना पड़ेगा? जीरो। थीटा को जीरो होने का मतलब हो गया, अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं, तो ये जो टी साइन थीटा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर। और t इज इक्वल टू mg अपॉन साइन थीटा। अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं इसको, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। एंड आप लोग जानते हो कि साइन जीरो का मतलब जीरो होता है। किसी भी क्वांटिटी में जीरो को डिवाइड किया जाए वो क्वांटिटी कितनी आ जाती है? इनफाइनाइट। मतलब अगर आप चाहते हैं यारो कि ये हॉरिजॉन्टल घूमे तो आपको इनफाइनाइट टेंशन लगानी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, एक और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो टी कॉस थीटा है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो ये टी कॉस जीरो हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। इसको 1 बनाने के लिए ओमेगा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपको बहुत ज्यादा तेज घुमाना पड़ेगा। मतलब ओमेगा का वैल्यू भी इनफाइनाइट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब ये इनफाइनाइट होगा तभी टेंशन भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और इतना ज़्यादा ओमेगा देना किसी को पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट टेंशन देना किसी को पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट एंगुलर स्पीड देना किसी को पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये कभी भी इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर नहीं घूमता। हाँ, ये बात अलग है कि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं कि अपन को दिया हुआ होता है कि एम मास का एक पार्टिकल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है, बताओ इसका ओमेगा कितना हो कि ये घूम पाए। या फिर ऐसे होता है कि एक स्ट्रिंग है उसके साथ एक मास लगा हुआ है, फिर एक स्ट्रिंग के साथ मास लगा हुआ है, फिर एक स्ट्रिंग के साथ में मास लगा हुआ है। हम सब इनको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है। T1 T2 T3 का रेशियो निकालो या इनकी वैल्यूज निकालो। अब यार ये सिर्फ एक क्वेश्चन है ना, इनको सिर्फ क्वेश्चन की तरह से देखना। ऐसे मत सोचना कि इस mg को बैलेंस कौन कर रहा है। फिर भी अगर आप इसको रियलिस्टिक सिचुएशन में देखना चाहते हो, यार ये परफेक्टली सर्कुलर मोशन हो कहाँ रहा है, यार ये घटना होती कहाँ है, तो हम लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका ये पूरा सिस्टम एक टेबल पे रखा हुआ है। फिर ये चीज़ पॉसिबल है। जैसे एक टेबल है, इस टेबल में मैंने एक छोटा सा होल किया और इसके अंदर एक धागा लटकाया नीचे, और इस धागे के ऊपर यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, है ना? अब मैं इसको घुमाता हूँ तो ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो सकता है। ओके, अब मुझसे पूछा जा सकता है कि ओमेगा कितना हो, बट इसके लिए वो ऑब्जेक्ट किस पे रखा होगा? किसी टेबल पे रखा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको टेबल पे रख दिया है तो अब इसका जो mg लगेगा, इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और वेट को बैलेंस करने वाला नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा तो सेंटर की तरफ है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो गया। तो ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे रख सकते हैं हम लोग परफेक्ट सर्कुलर मोशन। तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ ना तो आप अपने आप इमेजिन कर लिया करो, वही इसका मतलब ये जो सिचुएशन है वो किसी टेबल पे हो रही है।
ऐसे हवा में नहीं घुमा सकते हम लोग इसको, ओके। अब ये घूम सकता है ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, है ना जी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे किन कंडीशंस में हम लोग इसको रोटेट करवा सकते हैं। ऐसा जो डायग्राम है कभी बनता है तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है, कि यहाँ पे एमजी को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। डेफिनेटली ये झुकेगा ही झुकेगा, ओके। थैंक यू सो मच। आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, जो मिसकंसेप्शन है वो सही कंसेप्ट में चेंज हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।